दोस्तों आज बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ हैनेमन, जो होम्योपैथिक के फादर है डॉक्टर हैनेमन। उनकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज जो है थूजा मेडिसिन के बारे रिलेटेड आज बात करेंगे। कैसे मेडिसिन काम करती हैं, किस जगह काम करती है, स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, देन सिम्टम्स हो तो किस पेशेंट को दे सकते हैं, पेशेंट दिखता कैसा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फिज़िकल जिसको हम कहते हैं फिज़िकल मेकअप। देन अगर ये पेशेंट को XYZ सिम्टम्स हैं तो हम इसको थूजा दे सकते हैं कि नहीं, वो भी आज बात करेंगे। डिज़ायर के बारे में बात करेंगे, एम्बुलेशन एग्रावेशन, पेशेंट को किस चीज़ से चिढ़ होती है, देन उसकी डिज़ायर क्या है, क्या उसको चीज़ अच्छी लगती है, कहाँ अच्छी लगती है, वो सब से रिलेटेड आज बात करेंगे। मेडिसिन कहाँ ज़्यादा काम करती है, जैसे थूजा स्किन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी साबित हुई है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी मैं हेल्थ वीडियोस लाता रहता हूँ। होम्योपैथिक ड्रग्स हो गए, एलोपैथी ड्रग्स हो गए, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो ऐसे खूब सारे मेडिसिन हैं जिसके आप उसके बारे में नॉलेज अच्छा ले सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं थूजा के बारे में। यहाँ लीव्स का मैं पत्ते का डेमोन्स्ट्रेशन भी करूँगा, देन उसके लीव्स भी बताऊँगा साइड बाय साइड कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो ये आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इस थूजा का लीव जो है, जो प्लांट है, जो पौधा है, जो इस तरह का दिखता है, इस तरह के उसके लीव्स होते हैं और इस तरह के इसके बाग्स वगैरह रहते हैं। तो एक तरफ आप देख सकते हैं वीडियो और एक तरफ मैं गाइड करूँगा आपको। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए। जैसा मैंने बताया, थूजा एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। आर्बर वाइट है इसका जो प्लांट है, जो प्लांट किंगडम की तरफ से आई है। दोस्तों जैसा मैंने बताया, हैनेमन की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज है स्किन के लिए। बेसिकली स्किन के लिए होम्योपैथी में खूब सारी मेडिसिन है, खूब सारी दवाइयाँ हैं, खूब सारे इलाज है। बट अगर स्किन की बात आ जाती है तो वन एंड ओनली वन थूजा ऑक्सीडेंटालिस। आप आँख बंद करके थूजा की तरफ जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फिग वॉर्ड्स एंड जो गोनोरिया जैसे बीमारियां होती है खतरनाक, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, इस पर ये बहुत अच्छा काम करती है। ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन, कहीं पर भी स्किन बढ़ जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाता है हाथ पे, देन अगर मस्से आ जाते हैं, वॉर्ड्स होता है नेक पे, छोटे छोटे मस्से आ जाते हैं। एंड फिग वॉर्ड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो हमारे प्राइवेट पार्ट पे वाइजाइनल इन्फेक्शन होता है, डिस्चार्जेस वगैरह होते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, गोनोरिया के सिम्टम्स में बहुत काम करती है थूजा, बहुत इफेक्टिव है। तो आप ये सारे अगर कोई भी सिम्टम्स हो, कुछ भी मिले तो आप थूजा का बेचिएगा, आप थूजा का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे कैसा लेना होगा, इसका मदर टिंचर आपको कैसा यूज़ करना है, ग्लोबल्स फॉर्म में लगेगा तो वो कैसे यूज़ करना है, सब धीरे धीरे वन बाय वन करके कवर कर। दोस्तों क्लिनिकली देखा जाए तो थूजा हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्किन वॉर्ड्स, फिग वॉर्ड्स, गोनोरिया, देन GI ट्रैक दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, माइंड के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, देन वोपिंग कफ के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर है, डायबिटीज़ है, शुगर है, एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, आइज़ में कुछ इन्फेक्शन हुआ हो, कंजंक्टिवाइटिस है, उस सारे इन्फेक्शन के लिए थूजा बहुत अच्छा काम करती है। देन चाय पीने के बाद में जो टीथ में टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, एक नमनेस वाली फीलिंग आती है, उसमें थूजा बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। देन अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, उसमें थूजा बहुत अच्छा काम करती है। रूमेट अर्थराइटिस है दोस्तों, अर्थराइटिस मीन्स जॉइंट पेन की शिकायत रहती है, तो उस केसेस में थूजा बहुत अच्छा काम करती है। ये सब क्लिनिकल यूज़ है, बट इसके आगे बात करेंगे इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों, मेन ये दवाई कहाँ काम करती है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो जो थूजा वाला पेशेंट होता है वो दिखता कैसा है, हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ये पेशेंट को थूजा मेडिसिन ही देनी चाहिए। तो उसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। जो थूजा वाला पेशेंट होगा वो दोस्तों द पेशेंट हैविंग हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको। देन स्किन का कलर बहुत ही डार्क होगा, ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शंस होंगे, डार्क हेयर होंगे, एक सांवली तरह की स्किन कलर होता है। देन अनवांटेड ग्रोथ ऑफ स्किन होगा, एक डार्क ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन होता है दोस्तों, बहुत ही अनहेल्दी स्किन होती है और हर जगह एक ब्राउनिश कलर के वॉर्ड्स और ब्राउनिश कलर का स्किन होगा दोस्तों। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि थूजा वाला पेशेंट ऐसा दिखता होता है।
देन पेशेंट ही बहुत चिल्ली होता है, सडन ठंडी लगती है तो एकदम उसको ठंडी लगने लग जाती है, बहुत ही चिल्ली होता है दोस्तों। तो अब बात करेंगे दोस्तों सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं तो हम उस पेशेंट को थूजा रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए डायरेक्टली बात करते हैं सिम्टम्स की ओर। क्या क्या सिम्टम्स मिले तो हम उस पेशेंट को थूजा रिकमेंड कर सकते हैं, फलाना ढिकाना जो जो सिम्टम्स है उसमें हम थूजा रिकमेंड कर सकते हैं। पहले फटाफट ओवरऑल जल्दी से जल्दी पूरा हम एक एक सिम्टम्स देख लेते हैं ओवरऑल बॉडी का, उसके बाद एक एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे माइंड, हेडेक, नोज, ईयर्स, आइज, जीआई ट्रैक, देन डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, उसके बारे में बाद में फोकस करेंगे। पहले एक एक फटाफट देख लेते हैं सिम्टम्स कैसे कैसे और कहाँ कहाँ काम करती है। तो दोस्तों थूजा जो है वो लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है, लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा काम करती है, जैसे लेफ़्ट किडनी पे, देन लेफ़्ट हेडेक होता हो, माइग्रेन जैसा दर्द हो तो उस केस में ज़्यादा काम करेगी। देन लेफ़्ट ओवरीज पे, लेफ़्ट किडनी पे जैसा मैंने बताया। देन अगर लेफ़्ट साइड में एब्डोमेन में पेन है तो वहाँ पे अच्छा काम करेगी। देन इसमें एक देखा गया है वैक्सीनेशन से, जो वैक्सीन देने के बाद जो खास करके बच्चों को जो फीवर आ रहा हो, वहाँ पे स्वेलिंग होता हो तो उस केस में थूजा अच्छा काम करती है दोस्तों। देन जो थूजा वाला पेशेंट होगा वो डिज़ायर फॉर सॉल्ट, उसको सॉल्ट की ज़्यादा, नमक की ज़्यादा खाने की इच्छा होती होगी। देन ठंडे फूड या फिर ड्रिंक्स लेने की उसको ज़्यादा इच्छा होती है, तो आप उससे हम गेस कर सकते हैं दैट पेशेंट ये थूजा का पेशेंट, इसे हमें थूजा रिकमेंड करना चाहिए। अनकवर पार्ट पे ज़्यादा उसको स्वेटिंग होती होगी, जैसे पूरा बॉडी पार्ट कवर है, जैसे यहाँ हो गया, देन फेस पे, देन इस पार्ट पे उसको उस चीज़ पे ज़्यादा पसीने आते हैं दोस्तों, तो इससे भी पता चल जाता है हम ये पेशेंट थूजा का है। देन आँख बंद करते ही एक वर्टिगो वाला सिम्टम्स आता है, ऐसा लगता है चक्कर आ रहा है, वो गिर जाएगा, ऐसे ऐसे वो सोचता है, उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं ये पेशेंट थूजा का हो सकता है। देन अगर टीथ में कुछ दांत सड़ चुके हैं उस केस में आप थूजा दे सकते हो, थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा खुल के साबित होगी इस केस में। तो ये सब सिम्टम्स धीरे धीरे एक एक फटाफट मैंने कवर कर लिया। फोकस करते हैं सबसे पहले माइंड के ऊपर। दोस्तों ये माइंड के ऊपर कैसा काम करती है, दोस्तों ये थूजा का पेशेंट होता है वो फिक्स आइडिया वाला होता है, ज़्यादा सोचता नहीं है, एक फिक्स आइडिया, जितना वो ऐसा बिलीव करता है मैं कम ही सोचूं और उतने में ही खुश रहूं, वो बहुत फिक्स आइडिया वाला इंसान होता है, कम ही सोचता है और उतना ही वो जितना सोचता है उतना ही वो एग्जीक्यूट करता है। तो ज़्यादा इनके अंदर कुछ ख्याली पुलाव पकते नहीं है, एक प्रॉपर लिमिटेड सोच होती है, उतने में ही वो खुश होता है। एंड एक तरह का इनके अंदर कुछ ख्याली पुलाव, जैसे उनको लगता है कि पेट के अंदर कुछ चल रहा है, घूम रहा है, ऐसा उनको बिलीव होता है, कुछ अंदर दौड़ रहा है, ऐसा कुछ उनको लगता है। तो ये अगर ऐसा कुछ लगे तो उस केस में आप थूजा वाले जो पेशेंट होते हैं उनको आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। ये एक तरह का जो फिक्स्ड इनका सोच होता है, उसी तरह ये बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा इनको म्यूज़िक बेरेबल नहीं होता, वो चिढ़ते हैं, इरिटेट होते हैं उससे। देन एक तरह का इनके अंदर जैसे म्यूज़िक मैंने बताया, आप हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक नहीं सुन सकते, बहुत इमोशनल होते हैं, म्यूज़िक सुनते भी हैं, अगर कोई सैड सॉन्ग सुन लिए तुरंत रोना आ जाता है इनको, बहुत रोतड़ू पेशेंट भी हम ऐसा पेशेंट भी होते हैं। देन म्यूज़िक इरिटेट भी करता है और अगर इमोशनल सॉन्ग सुन लिए तो फटाक से रो भी देते हैं। तो ये सारे अगर सिम्टम्स मिले तो आप उनको थूजा रिकमेंड कर सकते हो। देन इसमें एक बहुत ही सेंसिटिव होते हैं रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, जैसे ही कुछ ठंड गर्म लग जाती है, ठंड चीज़ लग जाती है, एक तरह का ठंडी लगने लगती है, बहुत ही चिल्ली पेशेंट होते हैं। तो दोस्तों ये हो गई माइंड की बात। अब बढ़ते हैं हेडेक की ओर। अगर दोस्तों लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन तो है ये, अगर लेफ़्ट साइड हेडेक में सीवियर पेन होता हो, एक तरफा हेडेक होता हो, एकदम माइग्रेन जैसा दर्द होता हो, तो उस केस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। माइग्रेन के दर्द में क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा खाना पीना टाइम पे ना हो, हमारी नींद पूरी ना हो, या फिर हम अगर मॉर्निंग में, जैसे यहाँ वाले कुछ स्लम एरियाज़ में जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ पे चाय के बहुत शौकीन रहते हैं दोस्तों, ये खाली पेट चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद ये डायरेक्टली जो कुछ ब्रेकफास्ट जो भी करते हैं डायरेक्टली ये लंच करते हैं, और लंच इनका 2 या 3 बजे से पहले नहीं होता।
तो आप फॉर एग्जांपल रात में खाना खाए हो 10 या 11 बजे एंड आप मॉर्निंग ऑलमोस्ट 12 आवर्स तक भूखे रहते हो, तो इससे क्या होता है दोस्तों, गैस की शिकायत बनती है, ब्लोटिंग होता है, एक तरह की कच्ची डकार आती है और एक तरह का जो खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा पानी आता है जिसको हम पित्त बोलते हैं, उस केस में थूजा बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। हम बात करते हैं माइग्रेन के दर्द की, हेडेक की ओर। तो एक तरफा अगर लेफ्ट साइडेड हेडेक है, जैसे कहते हैं ना, किसी को कोई पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब हेडेक हो रहा है, बट वो एक ही तरफ हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई हथौड़ा कील मार रहा हो, उस तरह का पेन होता हो, सीवियर पेन होता हो, तो हम उस केस में थूजा रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, हेडेक के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। देन अगर वो हेडेक कहते हैं पेशेंट की हेडेक हो रहा है बंद हो रहा है, हो रहा है बंद हो रहा है, अगर ऐसा कुछ दर्द है तो उस केस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। देन हेडेक डिपेंड ऑन टाइम, जैसे घंटे भर हेडेक होगा, फिर उसके बाद शांत हो जाएगा, फिर इवनिंग में होगा, फिर अच्छा हो जाएगा, फिर नाइट में होगा, फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उस केस में भी आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। हेडेक भी कई तरह के होते हैं, जैसा मैंने बताया, खाना पीना अपना टाइम पे रखेंगे। गैस, अगर ब्लोटिंग एक्शन गैस नहीं होती हो तो उस केस में भी हेडेक का जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, अगर नींद पूरी होगी तो हेडेक की शिकायत आपको नहीं रहेगी। तो ये सारे हेडेक के ऊपर, कैसे थूजा हेडेक के ऊपर काम करती है, लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, तो आप उस पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो अगर ऐसा कुछ कंप्लेंट आता हो। तो दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। आइज़ में अगर दोस्तों कंजंक्टिवाइटिस हो, कुछ इन्फेक्शन हो, अगर आइज़ दोस्तों रेड हो गई हो, इचिंग हो, बर्निंग सेंसेशन हो, तो उस केस में हम थूजा रिकमेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट हो। आंखों से कुछ डिस्चार्ज हो रहा हो, येलोइश डिस्चार्ज होता हो, या बार बार पानी आने की शिकायत हो, पेशेंट वैसे ही इमोशनल होता है, कुछ भी म्यूज़िक वगैरह सुनता है या कुछ भी किसी की बातों में आ जाता है, इमोशनल हो जाता है, तो वैसे ही उसके डिस्चार्ज, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, तो उस केस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। देन आँख में एकदम रेडनेस हो गया हो, देन कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है या फिर बर्निंग सेंसेशन होता है, उस केस में भी आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। एक तरह का म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा हो, वाइटिस, जैसा मैंने बताया, वाइट या येलो डिस्चार्ज होता हो, सुबह उठते हैं तो आँख अच्छी तरह से खुलती नहीं, गर्म पानी से हमें आँख धोना पड़ता है या ठंडे पानी से हमें आँख में हल्का सा छपकी मारना पड़ता है, तब आँख खुलती है, तो उस केस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। बच्चे हैं तो इनको 30 पोटेंसी में 1 ड्रॉप दे सकते हो, बड़े हैं तो इसको 2 या 3 ड्रॉप्स आप दे सकते हो, उस केस में थूजा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ये कंटिन्यू आपको 3 मंथ्स करना है, 3 मंथ्स में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों आइज़ हो गया, उसके बाद ईयर्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ईयर्स में अगर म्यूकस जैसे डिस्चार्ज होता हो, येलोइश डिस्चार्ज होता हो, पानी आता हो, पस आता हो, एक तरह का ग्रीनिश लिक्विड डिस्चार्ज होता हो, उस केस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। अगर कुछ बच्चे होते हैं, ईचिंग होता है, उनमें फोड़े हो जाते हैं, देन उसमें से उनको ईचिंग होती है, एलर्जी होती है, उस केस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। देन कान के अंदर से, जैसा मैंने बताया, एक तरह का लिक्विड पानी आता हो, जैसे हम पस कहते हैं, या फिर खूट जो होता है, वैक्सी सब्सटेंस अगर जमा होता है, अगर निकल नहीं रहा हो, काफ़ी सारे एलोपैथी या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले ली, कुछ इफेक्ट नहीं कर रही हो, तो आप उस केस में भी थूजा रिकमेंड कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं नोज़ की तरफ। नोज़ में दोस्तों अगर टिप ऑफ द नोज़ में आपको पेन होता हो, हल्का टिंगलिंग सेंसेशन होता हो, तो उस केस में भी आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। रूट ऑफ द नोज़ में यहाँ पे हल्का हल्का पेन होता है और ऐसा लगता है बर्निंग सेंसेशन होता हो, तो वहाँ पे भी थूजा आप दे सकते हो। नोज़ के अंदर अगर डिस्चार्ज ज़्यादा होते हों, देन वाइटी फ्लूइड ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हों, अगर रूट ऑफ द नोज से पेन हो, एक तरह का नोज़ ब्लॉक होने की शिकायत ज़्यादा होती है, पेशेंट आते हैं कहते हैं नोज़ ब्लॉक होती है बार बार, एक तरह का एलर्जी हुआ होता है, कुछ भी तड़का लगने से, या फिर एलर्जिक पेशेंट होते हैं, धूल मिट्टी से उनको एलर्जी आनी होती है, नाक से पानी आ जाता है, देन आँखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है, उस केस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो, बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन जैसा मैंने बताया, नोज़ ब्लॉक होता हो, पानी आता हो, टिप ऑफ द नोज़ पे पेन होता हो, रूट ऑफ द नोज़ पे जैसे एक टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन होता हो, हमें कुछ चीज़ों का स्मेल नहीं आता हो, उस केस में भी आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। देन दोस्तों ये रहा माइंड, देन हेडेक, ये अपर हमारे सारे जो फेस की उसकी बात हो गई। देन नीचे आते हैं दोस्तों
जीआई ट्रैक पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे आते हैं। दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात की जाए, अगर थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन हुआ हो, खाने पीने में निगलने में दिक्कत हो गई हो, पेन जैसा होता है, कुछ भी खाते हैं यहाँ चुभता है, टॉन्सिल जैसी शिकायत होती हो, या फिर खाने पीने में एक तरह का टेस्ट नहीं आता हो, स्मेल नहीं आता हो, उस केस में भी हम थूजा रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा खुल के साबित होगी। तो ये रही बात रेस्पिरेटरी से। अब बढ़ते हैं जीआई ट्रैक की और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की और क्या क्या इसमें। दोस्तों ये थूजा बहुत अच्छा काम करती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे। धीरे धीरे एक एक चीज़ को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमेन की बात की जाए, अगर पेट में ब्लोटिंग सेंसेशन होता हो, खाना नहीं पचता हो, देन हमेशा ढकार आती हो, कच्ची ढकार आती हो, या फिर एक तरह का पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि भूख नहीं लग रही हो, पेट हमेशा भरा भरा लगता है, देन जैसा होता है दोस्तों गैस जो होता है वो घूम घूम कर दर्द कर रहा हो, उस केस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। बहुत अच्छी मेडिसिन है। एब्डोमेन में हल्का हल्का क्रैम्प जैसा पेन होता है, फॉर एग्जांपल मेनोपॉजल सिम्टम्स में, या जो फीमेल होती हैं उनको पीरियड्स के जो क्रैम्प आते हैं बहुत सीवियर होते हैं, तो उस केस में भी आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेल हो गए, कभी कभी कुछ चीज़ या फिर कोई लगेज वगैरह लिफ्ट कर लिया तो सडन पेट में एक क्रैम्प जैसी फीलिंग आती है, क्रैम्प जैसा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प होता है, बहुत ही सीवियर पेन होता है, विदाउट इंजेक्शन नहीं जाता, तो उस केस में भी आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। एक तरह का जैसे मैंने बताया गैस, हाई गैस्ट्राइटिस जैसी शिकायत हो, हमेशा गैस ज़्यादा बन रही हो, ऑयली फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, जैसे नॉनवेज, चिकन, मटन, ऑयली फूड, अंडा जो भी है, एग वगैरह, येलोइश पार्ट खाते हैं, उनको गैस की शिकायत ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉनवेज को डाइजेस्ट होने के लिए ऑलमोस्ट 48 आवर्स लगते हैं। तो इस केस में भी आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। सीवियर क्रैम्प्स हो, देन हाई गैस्ट्राइटिस की शिकायत हो, बर्निंग सेंसेशन हो, सीने में जलन हो, या फिर खट्टी डकारें आ रही हों, इस सब केसेस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। देन दोस्तों बढ़ते हैं आगे डायरिया के केसेस में। अगर डायरिया, डिसेंट्री डायरिया जैसे ब्लडी खून का डायरिया होता हो, उस केस में भी आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। डायरिया बहुत तरह के होते हैं। अगर एक तरह का वाटरी डिस्चार्ज होता हो, दिन में 7 या 8 बार हो जाता है, तो भी आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो उस केस में। देन दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की शिकायत तो हर किसी को बनी होती है, ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ फास्ट होता है 9 डेज़ का, उसके बाद अगर वो भरपेट खा लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रहती है। एनस के रीजन में अगर स्टूल पास करने में दिक्कत आती हो, स्टूल वापस बैकवर्ड मूव हो जाता है, निकलता नहीं है, बहुत पेन होता है, इरिटेशन होती है, देन एक तरह का ईचिंग सेंसेशन भी बना होता है, तो उस केस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। देन जैसा मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन की शिकायत में जो स्टूल होता है वो बहुत ही थिक होता है, उसको घाव बन जाता है, जो सरफेस होता है एनस का वहाँ घाव बन जाता है, और घाव होने के वजह से कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, तो उस केस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन यूरिन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यूरिन में क्या होता है, यूरिन पास करने में पेशेंट को बहुत दिक्कतें होती है। यूरिन खुल के, पेशाब अच्छे से खुल के पास नहीं होता, और खुल के पास होता है तो उसमें एक तरह का बर्निंग सेंसेशन होता है, पेशाब करने में जलन होती है। वो इसलिए होती है, पानी का जो लेवल होता है हमारे शरीर में वो कम हो जाता है, और ऐसी गर्मी में तो पानी का कम से कम 5 to 6 लीटर वाटर इनटेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशाब में जलन हो रही हो, देन यूरिन पास करने में बहुत दिक्कत हो, एक तरह का बर्निंग सेंसेशन हो, कभी कभी खुजलाहट भी महसूस हो, तो उस केस में थूजा बहुत अच्छी काम करती है। यूरिन में दोस्तों क्या होता है, हम एक तरह का अगर यूरिन पास नहीं होता हो तो सारा जो यूरिन अगर पेशेंट पेशाब करने जाएगा तो हल्का हल्का रुक रुक के यूरिन होता है, तो उस केस में भी आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो। दोस्तों अगर एग्रावेशन एंड एम्लियोरेशन की बात की जाए, एग्रावेशन मीन्स पेशेंट की जो तकलीफ होती है वो कब बढ़ जाती है, कब ज़्यादा हो जाती है, तो रात के 3 बजे उसकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, ठंडे वेदर होता है, ठंडा क्लाइमेट होता है, तब उसको इसकी तकलीफ बढ़ जाती है, एक तरह का बॉडी में ईचिंग सेंसेशन होता है, बर्निंग जैसा होता है, उस केस में पेशेंट की तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। और एम्लोरेशन की बात की जाए, पेशेंट को दोस्तों ओपन एयर में अच्छा लगता है, खुला खुला मौसम में अच्छा लगता है, देन
अगर शरीर को खुजा दे वो, तो उस केस में उसको अच्छा लगता है। तो कुछ भी, जैसा मैंने बताया, कुछ भी अगर ऐसे सिम्टम्स मिले उस केस में आप थूजा रिकमेंड कर सकते हो दोस्तों। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है स्किन एंड गोनोरिया फिगबॉट्स के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड। अगर दोस्तों वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अगर देन टू कुछ डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ मैं उसका रिप्लाई दूँ आपको और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। अगर देन टू कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर 8149272954 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके आप सारी अपनी जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है, आप वो क्लियर कर सकते हो। अगर कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, उधर मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दे दूंगा आपको। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।